So, welcome back on the platform of Eco Study. This is your part second of your ISLM lecture. In previous part, we see what is IS curve, what is the definition of IS curve, how we can derive IS curve through mathematical equation and through graphical, both we can see. Uh, uh, then we discuss about how the slope of IS curve change. That is when it is flatter and when it is steeper. Okay, because of multiplier and investment slope of investment function. If we both get increases, then slope get flatter, and if both get decreases, slope get steeper, right? Then we can say when ice curve shift, that is shifting of ice curve. The factor that affect the shifting of ice curve, that is autonomous suspending. If autonomous suspending get increases, ice curve shift toward rightward. If autonomous suspending decreases, it's shift toward leftward, right? So हमने पिछले lectures के अंदर ये चीजें बात की. Now we are going to see about LM curve. हम अब क्या देखने जा रहे हैं? LM curve के बारे में. Okay. Now we are going to discuss about LM curve. Okay. What is LM curve? सबसे पहला कि हमें इसके अंदर भी चार चीजें पढ़नी है, जैसे वहां पर चार चीजें पढ़नी थी, यहां पर भी हमें चार चीजें पढ़नी. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेफिनेशन पढ़ना है. व्हाट इज द डेफिनेशन. सेकेंड हमें पढ़ना है कि कैसे कर्व डिराइव होता है, डेरिवेशन है ना. फिर योर कर्व कैसा होगा, पॉजिटिवली स्लोप, नेगेटिवली स्लोप. नेक्स्ट वन, चेंज इन स्लोप, चेंज ऑफ स्लोप, कि आइस कर्व का स्लोप कैसे चेंज होता है, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द स्लोप ऑफ एलएम कर्व. नेक्स्ट वन, शिफ्टिंग ऑफ एलएम कर्व, शिफ्टिंग, ओके, शिफ्टिंग ऑफ एलएम कर्व. तो ये चार चीजें यहां पर भी पढ़नी है. लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलएम कर्व. तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो क्या है. वहां पर था द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच गुड्स मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. अब यहां पर है कि द कॉम्बिनेशन of interest rate and income or output at which, वहां पर क्या था, गुड्स मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट. यहां पर क्या है, एट विच मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट. वैसा कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट और इनकम का जहां पर मनी मार्केट आपका इक्विलिब्रियम के अंदर हो. रिमेंबर दिस वर्ड, मनी मार्केट, राइट, आपका इक्विलिब्रियम के अंदर हो. देन वी कैन से कि एलएम कर्व का डेफिनेशन वो है. एक बार आपका क्वेश्चन भी आ चुका है एलएम कर्व के डेफिनेशन से, एलएम कर्व विच डायरेक्टली लिखा हुआ था, ठीक है. तो जहां पर मनी मार्केट आपका इक्विलिब्रियम में हो, वहां इंटरेस्ट रेट और इनकम का कॉम्बिनेशन, राइट. नेक्स्ट वन, हाउ वी कैन डिराइव एलएम कर्व, कैसे हम डेरिवेशन करेंगे. तो मनी मार्केट की बात अगर हो रही है तो मनी का मार्केट के अंदर, जैसे अगर गुड्स का मार्केट देखते हैं तो गुड्स का लोग डिमांड करते हैं, तो वैसे ही मनी का लोग डिमांड करेंगे, डिमांड फॉर मनी. और वैसे ही सप्लाई फॉर मनी. और जहां पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या होगा, मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम होगा, राइट. Okay, so there is two things, demand for money and supply for money. Let's start with demand for money. It is represented by L. ठीक है, कैपिटल एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो डिमांड फॉर मनी किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है. पहला, इनकम के ऊपर डिपेंडेंट. अगर आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, वाई का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, तो आप बैंक से जाकर के पैसे का डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा. भैया मुझे पैसे चाहिए, है ना. लेट सपोज आपका सैलरी इंक्रीज हो रहा है, तो आप बैंक से जाएंगे, कहेंगे पहले मेरा 30,000 सैलरी था, अब 30,000 निकाल देते, या 20,000. अब मेरा 50,000, 1 लाख सैलरी हुआ, तो हम ज्यादा निकालेंगे, तो डिमांड हम मनी की ज्यादा करेंगे. गेटिंग माई पॉइंट.
इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। पहला फैक्टर इनकम। दूसरा इंटरेस्ट रेट। व्हाट? इंटरेस्ट रेट। कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण डिमांड फॉर मनी को इफेक्ट करता है। लाइक अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब क्या कि जो बैंक में मेरा पैसा है उसके ऊपर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उससे हमको बेनिफिट ज्यादा है, तो हम बैंक से पैसा क्या निकालेंगे अब? कम निकालेंगे। तो डिमांड हम क्या करेंगे? बैंक से कम। रहने दो, बैंक के अंदर ही पैसा रहने दो, अच्छा ही बात है ना, हमें रिटर्न ज्यादा मिल रही है। लेट सपोज इंटरेस्ट रेट अगर आपका कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, बैंक में पैसा रखें, ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, आप क्या सोचेंगे? चलो इस पैसे को निकाल लो, ज्यादा फायदा नहीं दे रहा है, तो आप डिमांड करने लगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो इनकम के साथ योर पॉजिटिव रिलेशन, इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन, एक बढ़ेगा तो एक कमेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, राइट? तो अभी हमने बात किया कि डिमांड फॉर मनी दैट इज एल डिपेंड अपॉन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। इनकम के साथ कैसा रिलेशन भैया? पॉजिटिव। इंटरेस्ट रेट के साथ भैया नेगेटिव, राइट? हाँ। अब इसको, क्योंकि डिमांड फॉर मनी है, तो डिमांड फॉर मनी मतलब डिमांड लोग अलग अलग इंटरेस्ट रेट के ऊपर, अगर डिमांड फॉर मनी की बात करते तो इसका कर्व कैसा बनेगा? कर्व दैट इज डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी का मतलब है अलग अलग इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? तो द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी, कितना मनी का डिमांड हो रहा है अलग अलग इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो लेट सपोज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो लोग मनी की डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। पहले भी बता चुका हूं, बैंक के अंदर पैसा रखो। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग क्या करेंगे? मनी का डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, रिटर्न हमें नहीं मिल रहा। गेटिंग? यहाँ रिटर्न क्या है? ज्यादा। तो डिमांड कम करो, रिटर्न यहाँ पे कम है तो डिमांड ज्यादा करो। तो यहां से क्या, अगर हम रिलेशन बताएं डिमांड फॉर मनी का कैसा आपका ड्रॉ होगा, सो ये डिमांड फॉर मनी एल और ये इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो लोग डिमांड क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। अगर I1 है तो L1 का डिमांड। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है I1 से I2, तो लोग डिमांड क्या कर देते? कम कर L2, राइट? सो दिस इज द पॉइंट। ओके, सो ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं, दिस इज योर L2, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी को अगर हम मिलाते हैं तो दिस इज योर व्हाट? डिमांड। ये अब क्या क्या होगा? डिमांड फॉर मनी का दैट इज योर निगेटिवली स्लोप। व्हाट? निगेटिवली स्लोप। ओके, सो डिमांड फॉर मनी का कैसा कब होता है? निगेटिवली स्लोप होता है, निगेटिवली। ओके, निगेटिवली स्लोप। गॉट इट? सो डिमांड फॉर मनी इज निगेटिवली स्लोप्ड। अब डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं तो डिमांड फंक्शन भी होगा, कुछ फंक्शन भी होगा। मैथमेटिकल टर्म में अगर बात करें, व्हाट इज द रिलेशन इन मैथमेटिक्स? मैथमेटिकल, मैथमेटिकल टर्म के अगर बात करते हैं तो वी नो कि अगर डिमांड फॉर मनी और इनकम के बीच में क्या है? डायरेक्टली रिलेशनशिप, राइट? लेकिन ऐसा नहीं कि जितना इनकम बढ़ेगा उतना ही डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब इनकम अगर एक 10,000 से बढ़ा तो लोग बैंक में कहेंगे 10,000 रुपये मेरा पैसा दो। ऐसा हर बार केस नहीं हो सकता। लोग बैंक के अंदर भी पैसा कहेंगे अच्छा 10,000 बढ़ा है, 5,000 निकालो जितना काम है। तो कुछ प्रोपोर्शन में निकालेंगे, और ये प्रोपोर्शनलिटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? के। कौन? के। तो ये के स्मॉल के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि लोग इनकम में चेंज होने के कारण डिमांड फॉर मनी में कितना चेंज कर। गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर इनकम 1 रुपए से चेंज हो रहा है तो लोग कितना डिमांड फॉर मनी चेंज कर रहे हैं, दैट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल, दैट इज के। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रेट के साथ अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शन। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शन, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव। यहां पर ये क्या है? पॉजिटिव रिलेशन। ये क्या है? नेगेटिव रिलेशन, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट अगर 1% से अगर डिक्रीज हुआ है तो डिमांड फॉर मनी 1% से इंक्रीज हो जाएगा, हो भी सकता है। गेटिंग माई पॉइंट?
लेकिन कुछ प्रोपोर्शन के अंदर आपका होगा कि अच्छा 1% से इंटरेस्ट रेट कम आए, डिमांड फॉर मनी जो है वो 0.7 0.5% से इंक्रीज हुआ। गेटिंग माई पॉइंट। और ये प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? एच। कौन? एच। तो स्मॉल एच जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटरेस्ट रेट में चेंज होने के कारण डिमांड फॉर मनी में क्या चेंज हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण जो डिमांड फॉर मनी में चेंज हो रहा है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा? एच के द्वारा। के द्वारा इनकम में चेंज होने के कारण डिमांड फॉर मनी में क्या चेंज हो? दैट इज स्मॉल के। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपका अगर इक्वेशन बनाते हैं कि एल, अगर एक साइड एल को लिख दे, एल इज इक्वल टू व्हाट? पॉजिटिव के वाई माइनस एच आई, राइट? या पॉजिटिव को अगर हटा दे तो एल इज इक्वल टू व्हाट? के वाई माइनस एच आई। ओके, सो दिस इज जो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ डिमांड फॉर मनी। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं मनी वाले में कि डिमांड फॉर मनी का क्या होता है? एल इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई। ठीक है, दिस इज डिमांड फॉर मनी। ये डिमांड हमारा आ गया। फिर से मनी मार्केट क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम के अंदर होना चाहिए। डिमांड फॉर मनी अच्छा पता चल गया, वो निगेटिवली स्लोप होता है। इक्वेशन जो होता है वो होता है एल इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई। नाउ लेट्स स्टार्ट सप्लाई फॉर मनी। सप्लाई फॉर मनी इज कंट्रोल बाई whom? कंट्रोल बाई आरबीआई या सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या होता है? सप्लाई कंट्रोल होता है। और किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो क्या कर देते? सप्लाई को फिक्स्ड कर देते। कि हम इतना ही सप्लाई रखेंगे। कैसे? अगर मैं कर्व के थ्रू ड्रॉ करके बताऊं, सो आपका इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे आपका एम बाई पी, दैट इज रियल मनी सप्लाई बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? बिल्कुल फिक्स कर। इंटरेस्ट रेट कितना भी हो हमारा क्या शॉर्ट रन के अंदर ये आपका फिक्स है, एम बार बाई पी बार। गेटिंग माई पॉइंट। तो सप्लाई फॉर मनी का कर्व कैसा है? वर्टिकल। कैसा? वर्टिकल। गेटिंग माई पॉइंट। तो डिमांड फॉर मनी कैसा? निगेटिवली स्लोप। सप्लाई फॉर मनी कैसा? पॉजिटिवली स्लोप। ओके, अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? क्योंकि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, तो मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम से ही डिराइव होगा एलएम कर्व। गेटिंग माई पॉइंट। एलएम कर्व मनी मार्केट इक्विलिब्रियम से डिराइव होगा। सो this is your downward sloping, that is your demand for money curve represented by L. This is your M bar by P bar. ओके, वर्टिकल। ये आपका क्या है? इंटरेस्ट रेट। ये आपका क्या है? दैट इज डिमांड फॉर मनी एल। ओके, ये आपका क्या बता रहा है? ये इंटरेस्ट रेट बता रहा है। गेटिंग माई पॉइंट कि जब आपका मनी सप्लाई, अगर डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी जहां पर इंटरसेक्ट किया, दिस इज जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इनिशियली। मार्केट आपका क्या है? इक्विलिब्रियम के अंदर है और इतना मनी का सप्लाई हो रहा है, दैट इज एम बार बाई पी बार, जो है वो इकोनॉमी के अंदर मनी का सप्लाई या डिमांड हो रहा है। और जहां पर इंटरेस्ट रेट उस पॉइंट पे कितना है आपका? I1। ओके, लेट सपोज डिमांड फॉर मनी गेट इंक्रीजेस। व्हाट? लेट सपोज योर डिमांड फॉर मनी गेट इंक्रीजेस। इनकम इंक्रीज हुआ, क्यों बढ़ा? उसका भी फैक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इनकम गेट इंक्रीजेस, डिमांड फॉर मनी गेट इंक्रीजेस। इनकम अगर बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा, तो एल का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इनकम इंक्रीज होने के कारण जो कर्व है डिमांड कर्व का, वो शिफ्ट किधर की तरफ करेगा? राइट वार्ड की तरफ। L1 टू L2, राइट? तो ये राइट वार्ड की तरफ शिफ्ट हो। डिमांड तो बढ़ गया है, बट क्या सप्लाई बढ़ा है? सप्लाई नहीं। तो सप्लाई क्या है आपका? सप्लाई फॉर मनी इज कांस्टेंट। सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। डिमांड इज, डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं पैसे का, सप्लाई जो है वो उतना नहीं है। इसके कारण बैंक को क्या करना पड़ेगा? ये डिमांड को अगर कम करना है, लोग पैसा मांग रहे हैं, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, उस डिमांड को अगर कम करना है तो बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, ताकि जो लोग हैं उनको पता चले अच्छा मुझे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, अच्छा अब डिमांड नहीं करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो लोगों का जो डिमांड है उसको कम करने के लिए कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट को देख सकते हो, इंक्रीज कर देगी। क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी, राइट? और ये फिर से आपका इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। डिमांड सप्लाई, इंटरेस्ट रेट गेट इंक्रीजेस। गेटिंग माय पॉइंट। और ये दोनों पॉइंट को अगर हम
कब पे रिप्रेजेंट करे? ठीक है, तो इनिशियली पहला अगर इंटरेस्ट रेट आपका कितना था I1, तो आपका इनकम कितना था Y1, कितना Y1। अब इंटरेस्ट रेट अगर आपका इंक्रीज हुआ है तो आपका इनकम क्या हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज हुआ है आपका इनकम। गेटिंग माय पॉइंट? इनकम इंक्रीज हुआ है तो आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट और इनकम, इंटरेस्ट रेट इनकम के बीच का रिलेशन अगर साइड में बना करके देखे और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे, सो दिस गिव्स अस लाइक पॉजिटिवली स्लोप्ड, राइट, पॉजिटिवली स्लोप्ड। और ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है क्या, एलएम कर्व। क्या है, एलएम कर्व। एलएम कर्व का डेफिनेशन ही पढ़े हैं, द इंटरेस्ट रेट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मनी मार्केट पहला तो E1 पॉइंट पे है, E2 पॉइंट पे, दोनों E1 और E2 को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है बस। गेटिंग, इधर ले आए वो इंटरेस्ट रेट और उस पॉइंट पे इनकम कितना है, दोनों को ज्वाइन किया, वो हमारा एलएम कर्व दे दिया, दैट इज जो पॉजिटिवली स्लोप। ठीक है, तो एलएम कर्व आपका कैसा होता है, पॉजिटिवली स्लोप होता है। और डिराइव कहां से होता है आपका, मनी मार्केट से, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी से आपका एलएम कर्व का डेरिवेशन हो। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? एनी डाउट? Yes, sir. Yes, sir. Now we are going to see mathematical equation. So we know at equilibrium what, demand for money is equal to supply for money। डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी क्या होता है, इक्वल होता है। डिमांड फॉर मनी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के वाई माइनस एच आई। सप्लाई फॉर मनी को कैसे, कांस्टेंट एम बार बाई पी बार, दैट इज रियल मनी सप्लाई जो कि आपका फिक्स्ड है। ठीक है, अगर हम इक्वेशन लिखे तो एच आई को इंटरेस्ट रेट के टर्म में हम अगर इक्वेशन को लिख रहे हैं, एच आई को अगर उधर लेकर के चले जाए तो के वाई एम बार बाई पी बार को इधर लेकर के आ जाए तो नेगेटिव के अंदर। ओके, तो एच आई इज इक्वल टू के वाई माइनस एम बार बाई पी बार। ठीक है, हम आई के टर्म में अगर इक्वेशन बनाए तो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/h के वाई माइनस एम बार बाई पी बार, राइट। आई इज इक्वल टू 1/h के वाई माइनस एम बार बाई पी बार। ओके, सो दिस इज योर मैथमेटिकल इक्वेशन। जैसे कि वहां पे आईएस कर्व में मैथमेटिकल इक्वेशन क्या था आपका, अल्फा जी मल्टीप्लीकेशन ए बार माइनस बी आई। उसी तरीके से यहाँ पर आपका इक्वेशन है आई इज इक्वल टू 1/h के वाई माइनस एम बार बाई पी बार। गेटिंग माई पॉइंट? अब इसी इक्वेशन के तहत हम सारा चीज देख लेंगे, जैसे वहां पर देखे थे स्लोप चेंज कैसे करेगा, शिफ्ट कैसे करेगा, सारा एक ही इक्वेशन के थ्रू, वैसे ही यहां पर हम देख लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इस इक्वेशन को देखते हैं और वर्क करते हैं इस पर। सो वी नो आई इज इक्वल टू 1/h के वाई माइनस एम बार बाई पी बार, राइट। अब हम बात करें, हमने देख लिया अभी तक, क्या देखा है, डेफिनेशन और कैसे डिराइव होगा। अभी भी हमारा दो क्वेश्चन रिमेन है, दैट इज चेंज इन स्लोप। स्लोप कैसे चेंज करेगा, चेंज इन स्लोप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तो स्लोप जो है वो चेंज कर सकता है कैसा, चाहे तो वो फ्लैटर हो सकता है और चाहे तो वो स्टीपर हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? चाहे तो वो फ्लैटर हो सकता है, चाहे तो वो स्टीपर हो सकता है, राइट। तो देखो स्लोप जो चेंज हो, अभी हम देखें इंटरेस्ट रेट और इनकम का कॉम्बिनेशन, और ये क्या है, पॉजिटिव है, आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव है। दैट्स वाई आई और वाई के बीच का जो कर्व होगा वो कैसा ड्रॉ होगा, पॉजिटिवली स्लोप, दैट इज एलएम कर्व। कि अगर इनकम यहाँ पे बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इनकम कमेगा तो इंटरेस्ट रेट कमेगा, दैट्स वाई दिस इज पॉजिटिवली स्लोप। तो आई और वाई की कहानी खत्म, बच क्या गया, के एच एम बार वाई पी बार, ये तीन बच गए। तो चेंज इन स्लोप किस कारण से होगा, तो स्लोप चेंज आपका होता है किस कारण से, के
एंड एच के चेंज होने के कारण आपका स्लोप चेंज होगा। कौन सा? के का मतलब डिमांड फॉर मनी, सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इनकम। एच का मतलब सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। गेटिंग? तो के और एच के चेंज होने के कारण आपका डिमांड फॉर मनी या स्लोप आपका क्या होगा, एलएम कर्व का चेंज होगा। कब फ्लैटर होगा? तो फ्लैटर आपका कब होगा? जब आपका के का वैल्यू डिक्रीज होगा, एच का वैल्यू इंक्रीज होगा, तब आपका फ्लैटर होगा। के का वैल्यू डिक्रीजेस, एच का वैल्यू इंक्रीजेस, देन आवर कर्व इज गेटिंग फ्लैटर। एलएम कर्व जो होगा वो क्या होगा आपका? फ्लैटर होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन इट इज स्टीपर। स्टीपर कब होगा? व्हेन के का वैल्यू इंक्रीजेस, एच का वैल्यू डिक्रीजेस, एच का वैल्यू डिक्रीज करेगा, के का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तब आपका क्या होगा? स्टीपर होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि फ्लैटर कब होता है और स्टीपर कब होता है। तो रिमेंबर दिस, फ्लैटर आपका कब होगा? जब आपका के का वैल्यू डिक्रीज होगा, मींस sensitivity of demand for money to change in income is decreasing, and sensitivity of demand for money to change in interest rate increasing. Getting my point? Then LM कर्व का जो स्लोप होगा वो फ्लैटर बनेगा। जब sensitivity of demand for money to change in income increases और sensitivity of change in demand for money or to interest rate decreases, K increases, H decreases, तो steeper, K decreases, H increases to flatter. गेटिंग माई पॉइंट? फ्लैटर का तो आपको मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। व्हाट डू मीन बाय फ्लैटर? फ्लैटर का मतलब है दिस इज इनिशियली एलएम कर्व, इंटरेस्ट रेट, इनकम, एलएम जीरो। फ्लैटर का मतलब क्या है? सो जाना। ये देखिए सो गया, राइट? एलएम। स्टीपर का मतलब खड़ा हो जाना। सो दिस इज योर एलएम वन। स्टीपर मीन्स दिस इज योर स्टीपर लाइन, राइट? एलएम टू, एलएम जीरो, एलएम वन लिख सकते, ठीक है? तो ये आपका स्टीप। तो ये आपका व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट स्लोप ऑफ एलएम कर्व? दैट इज के एंड एच। के डिक्रीजेस, एच इंक्रीजेस, फ्लैटर, के इंक्रीजेस, एच डिक्रीजेस, स्टीपर। तो थर्ड हमारा पॉइंट क्लियर। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपका क्या था? कि वेन स्लोप ऑफ एलएम कर्व शिफ्ट, ठीक है? तो शिफ्टिंग ऑफ एलएम कर्व, शिफ्टिंग ऑफ एलएम कर्व, एलएम कर्व कब शिफ्ट कर, ठीक है? तो एलएम कर्व आपका कब शिफ्ट करेगा? आप इक्वेशन देख सकते हो एलएम कर्व का, आई इज इक्वल टू 1/h के वाई माइनस एम बार बाई पी बार। के एच का कहानी खत्म, आई वाई का कहानी खत्म, बच क्या गया? सिर्फ एक चीज बचा है, वो है एम बार पी बार, एम बार बाई पी बार। तो यही जो होगा, दैट इज एम बार बाई पी बार इज नोन एज व्हाट? रियल मनी सप्लाई। व्हाट? रियल मनी सप्लाई। तो रियल मनी सप्लाई चेंज होने के कारण आपका एलएम कर्व शिफ्ट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? एम बार बाई। तो अगर रियल मनी सप्लाई की अगर बात करते हैं, तो रियल मनी सप्लाई चाहे तो इंक्रीज हो सकता है, और चाहे तो रियल मनी सप्लाई क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो आपका एलएम कर्व किधर की ओर शिफ्ट होगा? यो राइट वर्ड। किधर की तरफ? राइटवर्ड या डाउनवर्ड, जो आपको कहना है कहिए। सो दिस इज योर एलएम जीरो। रियल मनी सप्लाई गेट इंक्रीजेस, इट्स मींस दिस कर्व नाउ शिफ्ट टुवर्ड डाउनवर्ड। ये आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया एलएम वन। गेटिंग माय पॉइंट? इफ योर रियल मनी सप्लाई गेट डिक्रीजेस, अगर हमारा डिक्रीज होता है, तो आपका एलएम कर्व किधर की ओर शिफ्ट होगा? देन आपको एलएम कर्व शिफ्ट टुवर्ड व्हाट? लेफ्टवर्ड। किधर की तरफ? लेफ्ट बार और अपवर्ड। तो ये ऊपर की तरफ अब शिफ्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एलएम जीरो से एलएम वन। ओके, सो आपका कब शिफ्ट होगा? रियल मनी सप्लाई चेंज होगा तो।
अब देखिए रियल मनी सप्लाई चेंज प्राइस के कारण भी हो सकता है, प्राइस के कारण भी चेंज हो सकता है, प्राइस चेंज। लाइक इफ प्राइस गेट इंक्रीजेस, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो रियल मनी सप्लाई पे इफेक्ट क्या होगा, आपको ऐसे में इधर मैं बता, ठीक है। इफ प्राइस गेट इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज होगा तो रियल मनी सप्लाई क्या होगा, एम बाई पी। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू कम, मीन्स रियल मनी सप्लाई गेट डिक्रीजेस। इफ रियल मनी सप्लाई गेट डिक्रीजेस तो शिफ्ट किधर की तरफ, लेफ्टवर्ड की तरफ। गेटिंग माई पॉइंट। तो प्राइस इंक्रीज होने के कारण एलएम कर्व शिफ्ट किधर की तरफ करेगा, लेफ्टवर्ड की तरफ। वैसे ही अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो एम बाई पी, पी का वैल्यू डिक्रीज, डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ओवरऑल वैल्यू को बड़ा बनाएगा। और बड़ा बनाएगा इसका मतलब क्या, रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने पे किधर की तरफ शिफ्ट, राइट वार्ड की तरफ। गेटिंग माई पॉइंट। तो प्राइस डिक्रीज होने के कारण आईएस कब जो है वो, सॉरी एलएम कब जो है वो शिफ्ट किधर की तरफ करेगा, राइट वार्ड की तरफ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और प्राइस इंक्रीज होने के कारण एलएम कब किधर की ओर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वार्ड की तरफ। व्हाट इट, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, जल्दी बताइए, एनी डाउट, एनी डाउट, यस और नो, जल्दी, जल्दी से। कोई डाउट है या मैं ऐसे ही सिर्फ बताते चला जा रहा हूँ, या आपको समझ भी चीजें आ रही है, समझ में आ रहा है, हाँ। Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ हमने आईएस कब देख लिया, हमने एलएम कब देख लिया, चार, No, दोनों के sir. अंदर, No. दोनों के अंदर हम लोगों ने चार चार पॉइंट हमने अच्छे तरीके से देख लिया। ओके, ओके, ओके राज। सो दोनों के अंदर चार चार पॉइंट देख लिया। नाउ लेट्स कम टू इक्विलिब्रियम। और हम इक्विलिब्रियम की बात करें, ओके। इक्विलिब्रियम की अगर बात हम करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमारा क्या है? हमने आईएस कर्व देखा, हमने एलएम कर्व देखा। आईएस कर्व आपका कैसा स्लोप्ड है, निगेटिवली। एलएम कर्व आपका कैसा स्लोप्ड है, पॉजिटिवली। आईएस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एलएम कर्व इज पॉजिटिवली, राइट। और अगे अगर हमें आईएसएलएम जानना है कि कहाँ पर गुड्स और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का आपका इंटरसेक्शन, दोनों का ब्याह कराया जाए, एक साथ लाया जाए, है ना। दैट इज दो अनजाने अजनबी, और दोनों को मिलाया जाए, ठीक है। दिस इज योर आईएस, दैट इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस इज योर एलएम, दैट इज योर पॉजिटिवली स्लोप। इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच का ये रिलेशन है, और जहां पर ये दोनों अनजाने अजनबी मिले, ये आपका इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बता देंगे, आई स्टार। और ये इक्विलिब्रियम आपका आउटपुट बता देंगे, वाई स्टार, राइट। सो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट क्या होगा और इक्विलिब्रियम आउटपुट का लेवल आपका क्या होगा। गॉट इट, ओके। सो अब हमें बात करना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसका इफेक्ट आपका इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा, बताइए। लेट सपोज गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है 500 करोड़ से, कितना से, 500 करोड़ से सरकार ने अपना क्या किया है, अपना स्पेंडिंग को इंक्रीज किया है। तो व्हाट इज द इफेक्ट, हमें बताना है। तो लेट्स एक्सप्लेन इट थ्रू कर्व, हम डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं। सो दिस इज योर इनिशियल आईएस कर्व, आईएस जीरो। दिस इज योर इनिशियल एलएम कर्व, एलएम जीरो, राइट। ये आपका इंटरेस्ट रेट है, वर्टिकल एक्सिस, एंड इनकम। ई वन पॉइंट इक्विलिब्रियम के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, आई वन इक्विलिब्रियम के अंदर,
और आउटपुट इक्विलिब्रियम में y1। अब सरकार ने क्या किया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज किया है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है, जी बार इंक्रीज हो रहा है, मतलब ए बार इंक्रीज हो रहा है, मींस ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है तो आईएस कर्व या एलएम कर्व, विच कर्व, जल्दी से, विच कर्व, आईएस कर्व या एलएम कर्व, कौन सा कर्व शिफ्ट होगा आईएस कर किधर की तरफ, आईएस कर सर। राइट वर्ड, राइट, बढ़ेगा तो राइट वर्ड। सो नाउ यो इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो कहाँ आपका चला गया है, E1 टू, this is your E1 point, this is your E2. तो now your equilibrium is E2 and output is Y2. तो Y2 लेवल पे आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट। जो आउटपुट है आपका Y1 से कहाँ चला गया, Y2। क्यों, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने के कारण इकोनॉमी के अंदर आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर इफेक्ट देखे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम I1 टू I2। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनिशियली लिखते हैं, इनिशियली यहाँ पे इकोनॉमी इज एट E1, एट E1, जहां पर आपका इंटरेस्ट रेट I1 है, इनकम आपका Y1। नौ क्या हुआ, नौ गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हुआ, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिगर, जिसके कारण आपका क्या हुआ, जी बार क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जिससे ए बार इंक्रीज हुआ। ए बार बढ़ने का मतलब आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट किधर की तरफ करेगा, राइट वर्ड की तरफ, राइट। ओके, देखो सरकार ने 500 करोड़ इंक्रीज किया ये सोच करके कि सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कि इकॉनमी जो है इंक्रीज करने के बाद भी सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर होगा, I1 के ऊपर होगा, राइट। सरकार ये सोची थी कि हम 500 करोड़ अगर दे रहे हैं तो हमारा इकॉनमी सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, हमारा इकॉनमी के अंदर आउटपुट जो है वो E3 पॉइंट पे चला जाएगा। सरकार ने ये सोचा था कि हमारा आउटपुट कौन से पॉइंट पे चला जाएगा, E3 पॉइंट पे चले जाएगा। सेम इंटरेस्ट, जो अभी इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट पे हमारा इकोनॉमी के अंदर आउटपुट जो है वो Y3 लेवल पे जाएगा। सरकार ने ये सोचा था, ठीक है, इसलिए उसने उतना बढ़ाया 500 करोड़ से, तो ज्यादा 500 करोड़ इफेक्ट आएगा इकोनॉमी के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। बट सरकार ने सोचा था कि इंटरेस्ट रेट I1 पॉइंट पे होगा, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने के कारण आपका इंटरेस्ट रेट क्या गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने के कारण आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों, ये भी मैं रीजन बताता हूँ। आई कब किधर की ओर शिफ्ट किया, राइट वर्ड, ठीक है। तो नाउ योर, नाउ व्हाट गवर्नमेंट थिंक, व्हाट गवर्नमेंट थिंक, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो रिमेन एट, अगर I1 पॉइंट पे होगा, सो यो इक्विलिब्रियम चेंज फ्रॉम Y1 टू Y3 लेवल। सरकार ने ये सोचा था, बट बट जो ओरिजिनल है, जो हुआ, दैट हैपेंड, वो क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट गेट इंक्रीजेस फ्रॉम I1 टू I2 लेवल। Why interest rate increases? Because as government spending increases, लोगों का इनकम क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। अगर इनकम इंक्रीज हुआ होगा तो लोग डिमांड फॉर मनी क्या किए होंगे, इंक्रीज किए होंगे। अगर डिमांड फॉर मनी ज्यादा है देन सप्लाई फॉर मनी, तो क्या करना पड़ेगा, पिछली बार भी देखे थे कि डिमांड अगर ज्यादा है तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो इंटरेस्ट रेट बैंक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट रेट हमारा क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा इकोनॉमी के अंदर। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के कारण आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने के कारण जितना सरकार ने सोचा था कि आउटपुट Y3 लेवल पे इंक्रीज होगा, वो Y3 लेवल से वापस कितना पे आ गया, डिक्रीज होकर के Y2 लेवल। गेटिंग माय पॉइंट, Y2 लेवल। गेटिंग। सो सम, ये इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज है वो सम डैम्पनिंग कर रहा है, कुछ डैम्पेन कर रहा है इफेक्ट, डैम्पनिंग इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डैम्पनिंग इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गेटिंग माय पॉइंट। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो है कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इफेक्ट जो है वो कम हो जा रहा है।
सरकार ने सोचा था y3 लेवल कि हमारा इनकम जो है वो y1 से y3 बढ़ेगा, बट कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण कि क्या हो गया, y2 लेवल पे आपका जो है वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होने के बाद। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो y2 और y3 इसके बीच का जो डैम्पनिंग इफेक्ट है, दिस इज नोन एज क्राउडिंग आउट। इसे क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट। तो क्राउडिंग आउट किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, इस चीज को कहते हैं क्राउडिंग आउट, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने के कारण आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, तो जितना गवर्नमेंट ने सोचा था उतना आपका इनकम का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने के कारण, सम क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑन आउटपुट। Getting my point? So this is known as your crowding out. Any problem? Any doubt? Anyone? Anyone? Any doubt? No, sir. So this is your IS and LM initial basic lecture. Tomorrow we discuss more on ISLM curve, like different accommodative monetary and fiscal policy derivation of aggregate demand curve through IS and LM curve. फिर और भी डिफरेंट हम पढ़ेंगे। फिर कल ही हम एक स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज को। मॉनेटरी पॉलिसी कब इफेक्टिव होता है, कब फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होता है, क्या इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्टरी का, एक्सपेंशनरी का, फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, हम कैसे फाइंड करेंगे फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी। इस बार दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिजिकल और मॉनेटरी दोनों से पूछा गया है क्वेश्चन। फिर और भी जो भी चीजें होंगी, इसके अंदर एक चीज और बचा है जो मैं कल आपको डिस्कस करूंगा। एलएम कर्व के अंदर जब स्लोप पढ़ा रहा था, तो स्लोप आपका एक बार वर्टिकल भी होता है और एक हॉरिजेंटल भी होता है। मीन्स एलएम कर्व कभी वर्टिकल भी होते हैं और एक टाइम हॉरिजेंटल भी होते हैं। ठीक है, तो जब आपका एच का वैल्यू इन्फिनिटी हो, एच का वैल्यू आपका इन्फिनिटी हो, तब आपका क्या होगा? जब एज का वैल्यू आपका इन्फिनिटी होगा तो एलएम कर्व कैसा होगा? हॉरिजेंटल। कैसा? हॉरिजेंटल। एज का वैल्यू जब जीरो हो तो कैसा होगा? वर्टिकल। तो हम ये चीजें कल देखेंगे, ओके, अच्छी तरीके से, जो भी चीजें रिमेनिंग है। सो एनी डाउट? एनी डाउट? एनीवन? एनी डाउट? No, sir. ओके।